एक गौ माता को देखो, जब उसका हाल का बालक पैदा हो तो कैसे उसे जीव से चाट करके उसे उठाती है। उसे बिना देखे उसको वो दूध नहीं देती। कदनचित उसका बालक किसी पीड़ा के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो कितना रोती है, कितना दहाड़ मारती है और कितना प्रेम होता है उनमें। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया भैया गौ माता का दूध बच्चों को पिलाना चाहिए। मां के गुण होते हैं और मां से अत्यधिक गुण, तीव्र बुद्धि के, मेधा शक्ति के, ऊर्जा के और पौरुष बल प्रदान करने के गुण मां भगवती गाय में होते हैं। इसलिए अपने बच्चों को गाय का दूध पिलाना चाहिए। कितने यहाँ लोग हैं जो गाय का दूध पिलाते हैं? अच्छा, आप हैं। और हाँ ना में जवाब तो दिया करो। कौन कौन है? गाय का दूध प्रतिदिन कौन पीता है? अच्छा, भैंस वाले पहले हाथ ऊंचे करो। हाँ करके पूरे पूरे करो। कौन कौन भैंस का दूध पीता है? अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मेरा मन कर रहा है यहां से ना बोलूं, नहीं तो आपको बहुत बुरा लगेगा। महाभारत में कथा आती है कि भैंस का उपयोग कौन करता था। ये भैंस का जन्म महिष से, एक राक्षस है, उससे उत्पन्न हुआ था, है ना। तो ये राक्षस वृत्ति वालों को भैंस दी जाती थी। सात्विक वृत्ति वाले कभी भैंस का उपयोग नहीं करते थे। राजा जब जल्लाद को कहता था कि इसको मृत्यु दंड दे दिया जाए, तो जल्लाद जब किसी का सिर काट करके या फांसी पर लटका कर आता था, तब उसे उपहार में राजा 50 भैंस दान करता था। ऐसे लोगों को भैंस दी जाती थी। आज घर घर भैंस बंध गई महाराज, गाय माता रवाना हो गई। जिसका दूध कल्याणकारी है, जरा विचार करें अपनी बुद्धि से, कितना गंभीर और कितना तीक्ष्ण बुद्धि वाली मां गऊ है। क्यों कहते साधु संत आपसे कि गौ माता की सेवा करो? इसलिए नहीं कि गौ आप अपने अपने घर बांध लो, इसलिए क्योंकि उसकी आवश्यकता है। किसानों को भी आवश्यकता है, प्रत्येक प्राणी को आवश्यकता है। आज किसान ने अपना केमिकल गवर्नमेंट्स के द्वारा खरीद के पूरी जो पृथ्वी का जो एक तत्व होता है अन्न प्रदान करने का, उस मिट्टी का हमारा सत्यानाश कर दिया है। पूर्व में गाय के गोबर का बना हुआ खाद जब पृथ्वी पर डाला जाता था, तो ये पृथ्वी, हमारी ये भारतवर्ष की भूमि पहले सोने की चिड़िया कही जाती थी। क्यों कही जाती थी? या अनाज की पैदावार और या फसलों की पैदावार बहुत अत्यधिक थी। लेकिन हमने, हमारे पाश्चात्य चीजों ने आकर हम पर ऐसा हावी किया। अब हमारे किसान भी इसमें ही है, शामिल ही है कि अब वो बाहर से जैविक पदार्थ के नाम से खरीद करके केमिकल डालते हैं। याद रखिए, जितनी भी बूढ़ी गाय होगी, जितनी ज्यादा बूढ़ी गाय होगी, उसका गोबर उतना ही गुणवत्ता वाला होता है। आज अमेरिका ने इस बात को स्वीकार किया है कि वहां की भूमि केमिकल डाल करके ऐसी हो गई है कि उनके पास पृथ्वी की अधिक, ऐसा नहीं है कि कमी है, अमेरिका में बहुत पृथ्वी है, बहुत स्थान है, क्षेत्रफल खूब है, लेकिन उपजाऊ भूमि नहीं बची है। 11% या 10% के लगभग वहां की भूमि उपजाऊ। भारत भी उसी ओर जा रहा है, जहां पृथ्वी की भूमि, उपजाऊ भूमि की अधिकता हमारे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा थी, उसी भूमि को हम खतरे में डाल रहे हैं। इसलिए गाय के खाद का अत्यधिक उपयोग करना चाहिए, अधिक से अधिक। गाय के दुग्ध को क्यों उपयोग करना चाहिए? गाय का जो बछड़ा होता है महाराज, कितना तीक्ष्ण बुद्धि वाला होता है, अपनी मां का ही दूध पीता है। 10,000 गाय खड़ी हो तो वो अकेला बछड़ा अपनी मैया को पहचान लेगा 10,000 में,
और उसके पास ही जाके खड़ा हो जाएगा। और भैंस का पाड़ा 20 भैंसों में भी अपनी मैया को ना पहचान पाए वो महाराज। अब भैंस का दूध पी के अपने माँ बापों को भूल जाएं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है महाराज। भैंस का ही दूध पिया है इसलिए वो भैंस बुद्धि चढ़ चुकी है, पड़ा हुआ माथे पे। तो माता पिता के किए हुए एहसान भूल जाएं, माता पिता को भूल जाएं, भगवान को भूल जाएं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दुग्ध का असर कहां जाएगा। तो पाड़े से अपनी तुलना किया करो जो भैंस का दूध पिया करें। पहले मैया का दूध पीते थे तो कोई लड़ने आता था ना, तो लोग पहले प्राय बोलते थे, तेने माँ को दूध पियो हो तो बाहर निकल। लोग गुस्से में बोलते थे, तेने माँ को दूध पियो तो बाहर निकल। अब जाने पियो ही भैंस को और थैली को हो महाराज, खाक बाहर निकलेगा, दरवाजा और लगा लेगा। अब माँ का नहीं पियाओ तो कम से कम माँ से अत्यधिक गुणवत्ता वाला दुग्ध गाय का होता है, लेकिन उससे भी लोग वंचित हो जाते हैं। गाय की महिमा को नहीं समझते। कई लोग टेस्ट अच्छा नहीं है, बहुत बुरा बुरा लगता है। अरे बुरा देख रहे हो महाराज, उसके गुण देखो, उस दुग्ध के तत्वों को देखो, उसकी ऊर्जा को देखो, जो आपके बालक को अच्छा संस्कारी बनाएगी, गुणवान बनाएगी, सात्विक बनाएगी और मेधा शक्ति से संपन्न रहेगा। और जो गौ माता का दुग्ध के साथ गौ माता का थोड़ा थोड़ा सेवा भी करता हो, उस बालक की तो क्षमता ही अधिक होती है महाराज, अलग ही प्रतिभावान होता है वो। तो गौ माता को वो हमें इतना कुछ देती है, हम उसको नहीं दे सकते, इसलिए वो माँ है।